नमस्ते शिवानी जी, आ रही है आवाज अब? जी सर, अब आपकी परफेक्ट आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ एक बार फिर आप जुड़े। बहुत से सवाल आपसे लेंगे, उससे पहले तो सबसे पहले एक बार निफ्टी पर आपका जो व्यू है वो जानना चाहेंगे। वो कैसा नज़र आ रहा है सर? क्या लेवल्स उसमें आपको अहम लग रहे हैं, वो बताइए। निफ्टी यहाँ से 18,350 से आवाज़ चली गई अठारह तीन सर सौ जी। पचास 380 के बीच में जाके निफ्टी थोड़ा करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उस जोन पे आया तो किसी का लॉन्ग है तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करेगा वहाँ पे। ठीक है। उस जोन पे जाता हुआ दिखाई दे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है सर। तो चंदर सर की तरफ से ये एक अहम लेवल निफ्टी पर मिल गया है हमें, 18,350 का लेवल, उस पर आप नजर बना के रखें। ठीक है सर। बैंक निफ्टी इस वक्त कैसा दिखाई पड़ रहा है? बैंक निफ्टी को ट्रेड ना करें तो बेटर है, क्योंकि हम्म, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है, इसे इस पर ट्रेड ना करें। ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाता है 41,300 के पास में, वहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, 41,300 जाता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन आप बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। अभी यहाँ पर सर को कोई काम होता नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी को, इस लेवल पर तो कुछ नहीं करना है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 41,300 के आसपास बन सकती है वो। ठीक है सर। सर फटाफट से आपके दिए हुए स्टॉक्स पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था टाटा स्टील लास्ट टाइम पे, जी। और मैंने कहा था ये स्टॉक पर नवंबर सीरीज हो सकता है। 1320 के ऊपर लेने का था, आज जी 1350 पे चल रहा है। ठीक है। ये अभी भी बुलिश है, और 1352 ऊपर निकलेगा के बाद तो और ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा ऊपर का। और मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है सर। तो किसी ने नई पोजीशन बनानी है 1352 के ऊपर बनाए। ठीक है, तो टाटा स्टील सर पहले ही रेकमेंड कर चुके हैं 1320 के भाव पर, और इस पे अभी आप लेवल्स देख लीजिए, आज ही 1350 जाकर अभी ये यहाँ पर आया है इस लेवल पर। तो नई पोजीशन बनानी है तो टाटा स्टील में बना सकते हैं। ठीक है सर। नई पोजीशन के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? 1352। ठीक है, 1352 पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर? अगस्त महीने के 1300 हुआ, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, इस पर टारगेट रहेगा 1380, 1400, 1450 और 1500 पे। ठीक है। मेरी तरफ से दर्शकों के लिए दिवाली गिफ्ट हो सकता है। चलिए, हर त्योहार पर सर की तरफ से हमें गिफ्ट मिलता ही है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा गिफ्ट सर ने दे दिया है। टाटा स्टील अच्छे लेवल से आपको दिखा देगा। 1352 पर आपको इसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1300 का रखने को कहा है सर ने। टारगेट्स क्या बता रहे हैं सर? 1380, 1400, 1450 और 1500 पे। चार टारगेट सर की तरफ से, 1380, 1400, 1450, 1500 तक के टारगेट्स जो हैं सर इसमें देख रहे हैं। 1352 पर खरीदारी, 1300 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में आप चल सकते हैं। सुहास वैद्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट से मैं आपका सवाल लूंगी, पहले ये वाली रिविजन कर लेते हैं। ठीक है सर। इसके बाद आपने जुबिलियंट इंडस्ट्रीज दिया हुआ था शायद। हाँ शिवानी जी, जी आपको सर। 40 के ऊपर लेना था, ठीक आज है। वो 588 के फाइवर था। तो किसी की पोजीशन है तो 50% बुक कर ले, बाकी पोजीशन होल्ड रखें दूसरी। ठीक है, 50% इसमें बुक करना है और बाकी होल्ड करना है। और नई एंट्री की कोई सलाह सर इसमें? नहीं, नई आईडी में बहुत दूर निकल चुका है। ठीक है, नई एंट्री। आज जो नई जी रिकमेंडेशन देंगे उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है सर। नई रिकमेंडेशन भी बताइए सर, क्या है? शिवानी जी, एक स्टॉक और दिया था मैकडॉवेल, जी। लास्ट टाइम भी दिया था, और लास्ट टाइम में फिर बाई दिया था 538 के ऊपर, हम्म 838 के ऊपर। आज जो 858 की हाई पर है, अभी भी स्टॉक बहुत बुलिश कर रहा है। ठीक है। नई रिकमेंडेशन में स्टॉक लिख लीजिए BHEL। BHEL। ठीक है। करंट प्राइस में से ऐड कर लें। ठीक है सर, 72.40 चल रहा है। इस प्राइस में से ऐड कर लें। ठीक है। इसका जो टारगेट होगा
76, 80, 85, 90 का होगा। ठीक ये है, नेक्स्ट दिवाली को क्या वैल्यू है? ठीक है। नेक्स्ट दिवाली के लिए सर? ये नेक्स्ट दिवाली गिफ्ट हो गया। ठीक है, इस दिवाली के लिए तो मिल ही गया था टाटा स्टील। अब BHEL पे भी करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। 76, 80, 85 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। विनोद भोगिया जी जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विनोद जी, बहुत स्वागत है आज के शो में। जी सर, और कोई रिकमेंडेशन? दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, वो भी करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। उसका टारगेट होगा 4800, 4900 और 5000 का। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस में डॉक्टर रेड्डी को ऐड करना है। हाँ, ठीक है। स्टॉप लॉस सर? और ऑपरेशन प्राइस में 4620 का क्लोजिंग बेसिस का। 4620 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। टारगेट्स 5000 तक एक जाते हुए स्टॉक दिख रहे हैं। और लास्ट स्टॉक है ऑरो फार्मा। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए एक स्टॉक और है ऑरो फार्मा। ठीक है, ऑरो फार्मा को इस प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। ठीक है सर। इसका टारगेट होगा 735, 750, 780, 800 और 850। ये भी नेक्स्ट नवंबर सीरीज के लिए डार्क हॉर्स है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस सर इसका अभी लगभग 712 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इस पर बाय करना है और 735, 50, 800, 850 के टारगेट्स आप देख रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा हमारे व्यूअर्स को? 680 का स्टॉप लॉस लगा लिया, वो उसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के से होल्ड रखें। 680 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर रखना है ऑरो फार्मा में। ठीक है, ठीक है सर। तो ये यही सारी रिकमेंडेशन है सर अभी के लिए। ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, BHEL, टाटा स्टील पर नई ताज़ा रिकमेंडेशन आ गई है। ठीक है, ओके सर। सर अब सवाल ले लेते हैं फटाफट से। ACC सीमेंट पर तनुजा चावला जी का सवाल आया है, कैसा लग रहा है सर ये आपको? तेईस सौ 40 के ऊपर ऐड करें इसे, तब तक इसमें रेजिस्टेंस है हर लेवल पर, इसीलिए 2340 का वेट करें, उसके ऊपर ऐड करें इसे। 2340 के ऊपर तनुजा जी आपको इसे ऐड करना है। और उसके बाद क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे सर? 2600, 2500, 2600 के 2600 तक के लेवल्स जो हैं ACC सीमेंट पर तनुजा जी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेवल सर ने बता दिया है 2340 का, उसके बाद इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है सर। PC ज्वेलर्स पर मनी स्वामी जी का सवाल आया है, ये कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? पीसी ज्वेलर बुलिश लग रहा है, 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें। ठीक है, और नई एंट्री बनाने के लिए कैसा लग रहा है सर ये? अभी भी दे सकते हैं 27 के स्टॉप लॉस। अभी भी लिया जा सकता है 27 के स्टॉप लॉस से। इसमें अगर आप नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं, और अगर मनी जी आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो भी स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करके चलने की सलाह चंद्र सर की तरफ से आती हुई। ठीक है सर। टाटा पावर देख लीजिए। सुहास वैद्या जी का सवाल आया हुआ है, हमारे साथ नए व्यूअर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुहास जी, फाउंडर इंडिया चैनल पर। आप रोज सुबह 10 बजे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जिस भी स्टॉक को लेकर आप जानना चाह रहे हैं आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। जी सर, टाटा पावर कैसा दिखाई पड़ रहा है? टाटा पावर में मैडम स्टॉप लॉस बहुत पीछे है, स्टॉप लॉस 210 का है और एंट्री 247 के बीच ऊपर है, बीच के जोन में, इसलिए इसको एक बार अवॉइड करें। ठीक है, 210 का इसमें स्टॉप लॉस है और अभी सर ने इस पर राय दे दी है। सुहाश्री आपको क्या करना है? एक्सिस बैंक पर कोई राय बनती हुई दिखाई पड़ रही है क्या सर इस वक्त? उत्कर्ष जी का सवाल आ रहा है। रिजल्ट जो है अच्छे आए हैं एक्सिस बैंक के, लेकिन गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है उन्हें, तो वो थोड़ा चिंतित है उसे लेकर।
780 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, 780 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उत्कर्षी यहाँ पर एक्सिस बैंक में दिखाई पड़ रहा है सर को, तो वो जब तक होल्ड कर रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है सर। केपीआर मिल्स पर बात कर लेते हैं। दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है। दीपक जी बहुत बार इस पर सवाल भेज चुके हैं, लगता है लिया हुआ है उन्होंने, तो क्या राय आपकी इस पर होगी सर? जी ये स्टॉक बुलिश चल रहा है। ठीक है, तो 472 ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, 472 पे अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, 472 के ऊपर अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, तो अभी होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी दीपक जी आपके लिए। ठीक है सर, ये लेवल्स आप निकालते किस तरीके से हैं? मैडम चार्ट देखिए। अरे सर, चार्ट तो हम भी देख रहे हैं, लेवल्स नहीं निकाल पाते हम। चलिए, आपसे किसी दिन आराम से इत्मीनान से सीखेंगे और सारे व्यूअर्स को भी सिखाने की कोशिश करेंगे और उस पर एक अच्छी चर्चा कर लेंगे। उत्कर्ष जी यहाँ पर कह रहे हैं कि डालमिया भारत को खरीदना चाहिए क्योंकि उसका 10% स्टेक जो है IEX पर है। डालमिया भारत देखते हैं सर, ये कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है चार्ट्स में? स्टॉक 2100 के नीचे जब तक स्टॉक के लिए अवॉइड रिकमेंडेशन मिलेगी। ठीक है, 2100 से नीचे जब तक चल रहा है तब तक चंदेर सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, तब तक अवॉइड करके चलने की इसमें सलाह। ठीक है सर। सर इसके बाद कुछ सवाल जो है थोड़ी देर पहले जो पूछे जा रहे थे उसमें से जिग्नेश जी का डी मार्ट पर सवाल आया हुआ था। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपको इस वक्त कैसा दिख रहा है? ये स्टॉक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहा है। जब तक स्टॉक 4350 के ऊपर है तब तक स्टॉक बहुत बुलिश है। ठीक है, और यहाँ से इसका इमीडिएट टारगेट 4950 का होगा। ठीक है सर, 4950 तक के टारगेट्स जो हैं सर इसमें देख रहे हैं डी मार्ट पर। अब फाइनली राय मिल गई है जिग्नेश जी को। IFB इंडस्ट्रीज देखते हैं मनीष गोस्वामी जी का सवाल। इससे पहले भी वो ये सवाल पूछ चुके हैं, शायद उन्होंने लिया हुआ होगा या फिर लेना चाह रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं इस पे। ये देखते हैं सर, IFB इंडस्ट्रीज आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? 1318 का इसका भी भाव चलता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा स्टॉक उन्होंने पे किया है और पूरे ट्रेंड में स्टॉक 1220 का स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग से होल्ड रखे। 1400-1500 भी पॉसिबल है इस स्टॉक के लिए। 1400-1500 जो है इसमें पॉसिबल है, आराम से देखने को मिल जाएंगे। सर कितने वक्त तक उन्हें देखने को मिल सकते हैं ये लेवल्स? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे लेवल्स हैं फिर तो सर। यहाँ पर 1400-1500 तक का सर इसमें टारगेट रख के चल रहे हैं IFB इंडस्ट्रीज में। सर अगर इतने अट्रैक्टिव टारगेट्स आप इसमें बता रहे हैं तो क्या अभी कोई नई एंट्री की जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है? इस लेवल पे लिया जा सकता है क्या? 1220 का स्टॉप लॉस आगे पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, 1220 का स्टॉप लॉस, 20 तो स्टॉप लॉस आगे पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, लगभग 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस बता रहे हैं और 200 तक के टारगेट्स जो हैं इसमें, 200 ऊपर तक के टारगेट्स जो हैं सर इसमें देख रहे हैं। किरण जी का सवाल आया हुआ है सर, जोमेटो पर कोई आपको एंट्री लेवल दिखाई पड़ रहा है इस वक्त? इसका स्टॉप लॉस आगे से बाय किया जा सकता है जोमेटो। 130 का सर स्टॉप लॉस बोल रहे हैं आप?
हाँ 130 का स्टॉप लॉस लगा के पैसे बना सकते हैं। ठीक है शिवानी जी, लास्ट टाइम मैंने एक स्टॉक बताया था आईडीसी 241 रुपए लेने का, जी। अभी 239.50 40 के पास चल रहा है। 41 क्रॉस करता है तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, तो 60 टू 80 300 के लिए। ठीक है सर, क्या टारगेट्स बताए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो 60 टू 80 300। ठीक है सर, के ऊपर ही ले। ठीक है सर। आईटीसी पर सर ने बता दिया है, पहले भी सर इसे रेकमेंड कर चुके हैं और अब एक बार वापस से इस पर सर की जो फ्रेश राय बनती हुई दिखाई दे रही है उसके हिसाब से आप इसको खरीद कर चल सकते हैं। ठीक है सर। जोमेटो ले लिया मैंने। होटल और एयरलाइंस में कोई अच्छा स्टॉक आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? पंकज जी का सवाल आया था, इस पर जानना चाहेंगे। 78 रुपए प्राइस है। स्पाइस जेट 78 रुपए प्राइस है। ठीक है सर, लेना है सर तब 78 के ऊपर। हाँ तब इसे पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, और जिन्होंने बनाई हुई है पोजीशन उन्हें होल्ड करके चलना है स्पाइस जेट को। हाँ वो होल्ड करके 70 के स्टॉप लॉस है एक बार के लिए। एक बार स्टॉप लॉस से तो बाहर आ जाए, 78 क्रॉस करे फिर ऐड कर ले, 90 100 120 के टारगेट इंटैक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है सर, स्पाइस जेट पर राय मिल गई है। होटल सेक्टर से कोई अच्छा स्टॉक सर? होटल सेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी फिलहाल आईडीसी है, इसलिए आईडीसी रिकमेंडेशन में रहेगा। ठीक है, आईटीसी ही रिकमेंडेशन में रहेगा। ठीक है, ऑल एंड ऑल ये पूरा का पूरा जो डाउट था पंकज जी का वो मैंने एक बार वापस से ले लिया है। तेजपाल भाटिया जी रिलैक्सो पर लॉन्ग टर्म राय जानना चाह रहे हैं सर, आप अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो राय दे पाए वो दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए 1120 रुपए स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड रखे, 1500 1700 1800 टारगेट करिए। ठीक है, अच्छे टारगेट सर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको, फिर इसमें कोई फ्रेश एंट्री? बेस्ट एंट्री भी कर सकते हैं अगर जो शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका, इस प्राइस पे ऐड कर लें ठीक है, और 1280 का स्टॉप लॉस लगा लें। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1280 का, क्लोजिंग पैसे तो स्टॉप लॉस आके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1280 का स्टॉप लॉस और रिलैक्सो का क्लोजिंग बेसिस और अच्छे टारगेट्स यहाँ पर रिलैक्सो में सर देख रहे हैं। तो तेजपाल भाटिया जी के लिए तो सवाल ले ही लिया है, कोई और नई एंट्री के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहा था तो ये एक अच्छा पिक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है सर, इंडियन होटल्स पर रोहित जी का सवाल आया हुआ है, इस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, ये आपको कैसा लग रहा है? इंडियन होटल पे एंट्री करेंगे 231 के ऊपर, अभी एंट्री नहीं करेंगे, अभी एंट्री नहीं करेंगे। 231 के ऊपर इंडियन होटल में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रोहित जी से अवॉइड करके चलिए, इस लेवल का इंतजार कीजिए, लेवल आए तो एंट्री जरूर बना सकते हैं। सर एंट्री बनाने के बाद क्या टारगेट्स रोहित जी इसमें देख सकते हैं आने वाले समय में? 240 टू 50 टू 60 240 टू 50 टू 60 ये टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मोहम्मद जी, आपके सवाल से पहले एक सवाल मुकेश कालरा जी का बच गया है, वो ले लेते हैं फटाफट से। HSCL सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ₹50 का भाव जी सर। कई दिनों से एक रेंज में चल रहा है, जब तक ये स्टॉक 55 नहीं क्रॉस करता डिसेसिवली तब तक इसमें एंट्री ना हो। 50 से 55 के रेंज में ही घूम रहा है स्टॉक, वो रेंज ब्रेक कर देना तब तक इसमें एंट्री बनाए। ठीक है सर, ठीक है सर। अब किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है जी तो 40 शिवानी जी, किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है 49 के नीचे क्लोज करें तो एक बार बाहर आ जाए। 49 के नीचे क्लोज करेगा तो बाहर आ जाना है।
ठीक है सर। 12,000। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है मुकेश जी की पोजीशन होगी ही, बहुत बार इस पर सवाल पूछते हैं वो, तो ठीक है, एक बार वापस से मैंने सवाल ले लिया है। मुकेश जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप जरूर पूछिए, ठीक है। नेलकास्ट देखते हैं सर मोहम्मद जी का सवाल, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। नेलका सबका सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहा है, 91 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस बना है, 9500 110 के टारगेट हो गए। ठीक है, 100 तक के टारगेट्स यहाँ दूसरा पर। शॉट का आईडीएफसी जी सर, आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट में माइनर रेजिस्टेंस है 5350 का, हम्म, वो निकल जाएगा तो स्टॉक 55 57 60 62 65 के जोन तक जाएगा, और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 49 का क्लोजिंग बेसिस। 40 सर क्या स्टॉप लॉस बता रहे हैं आप इसमें? आईडीएफसी फर्स्ट का जी, आईडीएफसी फर्स्ट का 5350 का रेजिस्टेंस है, हम्म, वो निकल जाए तो राइट करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 49 का, ठीक है, अपना टारगेट होगा 55 57 60 62 65 का। ठीक है। बहुत से टारगेट सर इसमें देख रहे हैं। स्टॉप लॉस सर ने बता दिया, स्टॉप लॉस को मोहम्मद जी आप फॉलो करके चल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। ठीक है सर। चंद्र सर, आईपीओस वगैरह पे आप आपकी पकड़ कैसी होगी, उधर आप काम करते हैं क्या? करते हैं मैडम, पर अभी क्या हो गया, जो बड़े आईपीओ तो सारे निकल चुके हैं जी, अब लास्ट के बचे हुए आईपीओ है, ठीक है, जो ड्रीम रन था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, तो वो निकल गए हैं। अब आखिरी के जो आईपीओस बचे हैं, ठीक है सर। कल नायका का भी आईपीओ खुलता हुआ हम देखेंगे, तो वो आपको कैसा लग रहा है सर? ओपनिंग तो अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, 25-30 टके का प्रीमियम मिलना चाहिए, वहां पर एक बार 50% बुक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सर ने बता दिया है। सर वहाँ पर भी काम करते हैं। मोहम्मद जी धन्यवाद दे रहे हैं सर को भी और मुझे भी। थैंक यू सो मच मोहम्मद जी, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, सवाल भेजते रहिए, और किस तरीके से हम हमारे शो को इम्प्रूव कर सकते हैं या और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी बताइए, उस पर भी काम करेंगे। सर अभी दिवाली पर आपकी जो कॉल्स हैं वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती हैं हमें, आप कौन से काउंटर्स पर बुलिश हैं वो तो आपके रिसर्च वर्क के हिसाब से हमें पक्का पता होता है कि यहाँ पे तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है। उसके अलावा आप कौन से काउंटर्स चलते हुए देख रहे हैं? ऑटो सेक्टर को लेकर दिवाली के टाइम पे हमें लगता है कि वो अच्छा करके दिखाएंगे, मारुति के रिजल्ट भी आज हम आते हुए देखेंगे, तो वो काउंटर कैसा दिखाई पड़ता है? मैडम ये सब जो काउंटर ये सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर, अब परफेक्ट है, बताइए सर। दिवाली टाइम में सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑटो कंपनी के सेल्स बढ़िया आएंगे और उनके प्राइस बढ़ेंगे जी, पर वो रनअप ऑलरेडी प्राइस में हो चुका होता है। ठीक है, और ये जो रिटेल बाइंग कर रहे हैं तो बिग प्लेयर्स जो सेल ऑफ कर रहे हैं, आपको ऐसे स्टॉक पे ठीक नजर नहीं जा रही है। फॉर एग्जांपल आईटीसी हो गया, मेटावल हो गया, तो ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुए हैं और अच्छे जोन पर आ रहे हैं वापस आपके एंट्री के लिए। बीएचईएल हुआ, इनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत बड़ी है और जब जब डिप मिल रहा है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अगले दिवाली तक 200 से 250 रुपए का स्टॉक होगा। ठीक है, तो ये दिवाली में 70 वाला स्टॉक 200 250 का हो सकता है। बिल्कुल सर, ये आपको कई बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर शायद आईआरसीटीसी में भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिला था, जब बहुत ज्यादा बाइंग होने लगी, जब लोगों को लगा अब तो ये ऊपर ही जाता हुआ देखेंगे हम, वहां पे ऊपरी स्तरों पर जिन्होंने खरीदा उन्हें काफी लॉस हुआ। तो ये भी आप एकदम ठीक बात बता रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस तरीके से हम कौन सी जगहों पर जो है काम करें
और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सोच के काम करेंगे तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, जिस तरीके से चंद्र सर बता रहे हैं कि जब हमें लगता है शिवांगी, कि एक जी चीज कह सर, दी। जी सर, शिवांगी, एक चीज कह दी। दो स्टॉक में लोगों के बहुत पैसे तोड़ दिए, एक था IRCTC और दूसरा IEX। जी, दोनों स्टॉक गिरने के पहले दोनों स्टॉक टॉप परफॉर्मर्स थे। दो 10%, 15% बढ़ रहे थे। ये लोगों की ग्रेड ने उनको बांट दिया। 3,000 का स्टॉक 6,000 रुपये हो गया IRCTC शॉर्ट टर्म में। तो आपको प्रॉफिट घर लेके ही आना पड़ेगा। लोग रह जनता की बातें कर रहे हो। और सिमिलरली ये IEX करके स्टॉक था, 500 का स्टॉक 900 रुपये हो गया नॉन स्टॉप। सिर्फ पावर के नाम पे सारे पावर के स्टॉक बढ़ गए। और कहीं ना कहीं आपको बुक करके पैसे घर लेके आने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको स्टॉक रेकमेंड किया था आभार ऑप्शन जी, 40 में रेकमेंड किया था, 40 42 में 73 4 गया। मैंने आपको बोला एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। 58 60 का जोन आएगा, फिर ऐड करना आपको। वापस उस जोन के बाद फिर आप ऐड कर लो। तो अगर जब आपका व्यू लंबे टारगेट्स का है तो आपको इसमें ट्रेड करके रहना चाहिए पड़ेगा। IRCTC से मैंने 208 पे रेकमेंड किया था आपके स्टॉक में, ITC उसके बाद मैंने 3 बार 4 बार रिकमेंडेशन कर दिया ITC की जी, और हर बार आपको 90 प्रॉफिट मिल रहा है। सही। सेम स्टॉक है BHEL, मैंने ऑलरेडी 2 बार रिकमेंड कर दिया है और ये 30 रिकमेंडेशन की है। बिल्कुल सर, ये चीज़ हम भी ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि आपके जो स्टॉक्स होते हैं उन पर आप वापस से रिकमेंडेशंस देते हैं जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं। तो ये एक ज़रूरी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको लेकर हमारे व्यूअर्स काम कर सकते हैं। जो भी स्टॉक अच्छा लगता है उसको लेकर आप चलिए, प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। भरोसा कर लेने का मतलब ये नहीं होता है, वही जो एलेक्स सर हमेशा कहते हैं कि लेकर भूल गए क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी मत कीजिए। प्रॉफिट भी बुक करते चलिए, जेब में पैसा आना चाहिए आपके। और उसके बाद वापस से वो सेम स्टॉक आपको अगर अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, वहां पे कुछ अच्छे लेवल्स बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, वापस से उनमें इन्वेस्ट कीजिए, वापस से वहां से पैसा कमाइए। तो आपका जो मेन एम है वो तो पैसा कमाना ही है। वो फिर चाहे आपको एक स्टॉक में ट्रेड करके मिल रहा है या फिर आप बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं उससे मिल रहा है, तो वो सारी चीजें एक जैसी ही हैं। आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के काम करना होगा। ठीक कह रही हूँ सर? जी, तो ये हम नोटिस कर रहे थे अबान ऑफशोर को लेकर, BHEL हो गया, बहुत से स्टॉक्स चंदर सर हमेशा रिपीट करके देते हैं। उसी तरीके से नितिलेश सर जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी सेम यही टेक्निक का इस्तेमाल करके वो बता रहे थे कि किस तरीके से आप लिमिटेड स्टॉक्स को बार बार पढ़ सकते हैं, वहां से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं और आपका मतलब पैसा कमाने से है। अगर आपको 2,000 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको केवल उससे मतलब है, फिर वो चाहे आप किसी भी तरीके से कमा रहे हो। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके 10 अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, हर बार एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है चंद्र सर, एक सवाल रह गया है, बजाज फिनसर्व पर राय जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर। विनोद गोगिया जी, अभी फटाफट से मैं आपका सवाल लेती हूँ। बजाज फिनसर्व देखते हैं सर, कैसा लग रहा है अभी? जब तक आज का हाई नहीं क्रॉस करता तब तक स्टॉक बेरिश है। किसी पोजीशन है तो इनको बाहर आ जाए स्टॉक से। तो इसमें एक लेयर का करेक्शन आना बाकी है, तो इसको 17,000 तक ले जा सकता है। ठीक है, एक लेयर का करेक्शन आना बाकी है, 17,000 तक जा सकता है। 17,920 27 के आसपास ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बाहर निकलने की सलाह सर की तरफ से। सर विनोद गोगिया जी हमारे बहुत बढ़िया व्यूअर हैं, बहुत अच्छा ये काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, फेसबुक के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने BOB लिया हुआ है 75 रुपए के भाव में, अगली दिवाली तक 140 150, यानी कि अपना पैसा डबल होते हुए देख रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय बनकर आ रही है BOB में? एक सौ तीन का रेजिस्टेंस है जहां से स्टॉक गिरा है, वो क्रॉस करेगा तो इनके प्राइस सारे आ जाएंगे। पर मेरी उनको रिकमेंडेशन रहेगी, एक बार इसमें पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें, एक बार 50% प्रॉफिट बुक करें इस प्राइस पे। ठीक है,
तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विनोद जी अभी थोड़ा सा इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट पे हैं। 100 रुपए का भाव चल रहा है, 75 पे आपने खरीदा था, तो आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट पे होंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर निकाल लें और उसके बाद इन्वेस्टेड रहें। तो सर अगली दिवाली तक क्या लेवल्स देख रहे हैं चंदर सर इसमें आप? अगली दिवाली तक 150 का टारगेट पॉसिबल है, जो इनका व्यू है वो सही है, पर वो टारगेट जाने के लिए ये स्टॉक अगली दिवाली का वेट नहीं करेगा, इसी ईयर में आ जाना चाहिए। बढ़िया है, तो बहुत अच्छा पिक फिर विनोद जी आपने किया हुआ है। और बस अभी थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, वही चंदर सर से अभी जो मेरी डिस्कशन हो रही थी उसको आप फॉलो करें। और वही जो अगर आप देखेंगे चंदर सर की कॉल्स वो इसी तरीके से आती हैं कि फ्राइडे तक वो प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर हमें कह देते हैं कि वीकेंड का पैसा निकालिए और उसके बाद वीकेंड में पार्टी कीजिए। तो उस हिसाब से विनोद सर प्लीज़ थोड़ा सा अभी आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, चंदर सर की बात मैंने मानिए वो जी। प्रॉफिट बुकिंग करने का जो मैं कहता हूँ उसके लिए एक लॉजिक होता है, जी सर। क्योंकि सामने मैकडॉल का स्टॉक रिकमेंड किया हुआ रहता है, हम्म। आप पार्टी नहीं करें तो मैकडॉल का स्टॉक मंडे को चलेगा कैसे? अच्छा, तो अरे अरे सर, ये तो काफी दूर की प्लानिंग कर ली आपने। ठीक है, मैकडॉवेल के स्टॉक को चलाने के लिए सर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते हैं, ठीक है। विनोद गोगिया जी थैंक्स कह रहे हैं। रोहित जी का एक सवाल मैंने अभी अभी देखा है, माफी चाहूंगी रोहित जी, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। उत्तम शुगर्स पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। बाय किया हुआ है 195 के भाव पर, कैसा लगता है सर इस वक्त आपको ये? स्टॉक लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है जी 195 के ऊपर निकलने के बाद भी स्टॉक 225 250 रॉकेट की तरह जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सर की राय आती हुई। उन्होंने 195 पे खरीदा है सर, उस भाव से तो अभी नीचे चल रहा है, तो उनको ज्यादा घबराना तो नहीं है? अब घबरा रहे हैं तो 175 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप आगे बढ़ रहे हैं। 175 का रोहित जी आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस इसमें लगा दीजिए और उसके बाद फिर इसे होल्ड कीजिए, बाकी अच्छे टारगेट से दिखा देगा। सर टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं उत्तम शुगर में? चंदर सर कह रहे हैं आप, 225 250 चंदर सर 225 250 जी, रोहित जी कह रहे हैं कि चंदर सर की ही रिकमेंडेशन थी शायद ये। मेरी रिकमेंडेशन थी जी ठीक है। तो ये स्टॉक अभी बुलिश है, 195 के ऊपर वापस निकल गया 225 और 250 रॉकेट की तरह आएंगे स्टॉक। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों का कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का पूरा ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में फास्ट मूव आएगा। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं चंदर सर यहाँ पे रोहित जी, तो अभी 175 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मिर्जा इंटरनेशनल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। स्टॉक बुलिश है, 60 रुपीस का क्लोजिंग से स्टॉप लॉस लगा के अभी भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, रोहित जी आप टाइम फ्रेम किस में जानना चाह रहे हैं, कौन से स्टॉक में जानना चाह रहे हैं? मैं दोनों के लिए पूछ लेती हूँ सर। मिर्जा इंटरनेशनल में लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे हमें? फर्स्ट लेवल 67 का इसका रेजिस्टेंस है वो होगा, उसके बाद में 70 75 80 के टारगेट बहुत फास्ट आएंगे 67 निकल गए। ठीक है, तो रिस्क बहुत छोटी है, कंपैरेटिवली रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये ट्रेड जस्टिफाई हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है सर, तो ये मिर्जा इंटरनेशनल पर राय। शुगर उत्तम शुगर के लिए सर टाइम फ्रेम क्या रखना है? जो लेवल्स आप बता रहे हैं वो कब तक देखने को मिल जाएंगे? 195 क्रॉस करने के बाद शायद 2 हफ्ते के अंदर में टारगेट पॉसिबल। ठीक है, 2 हफ्ते में टारगेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर कोई भी और सवाल बच गया है तो फटाफट से पूछ लीजिए चंदर सर के जाने से पहले, और अदरवाइज फिर वो हम क्रिप्टो के शो के बाद जब हम जुड़ेंगे हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के साथ और उस सेगमेंट को एलेक्सर होस्ट कर रहे होंगे तब ज़रूर वो सवाल ले लिए जाएंगे। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए कोई सवाल रह गया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर जी शिवानी जी एक अपडेट देना था। जी सर। 70 to 20 में भी बीएसई रिकमेंड किया था, वो 73.10 चल रहा है। BHEL सर ये रॉकेट इंस्टेंट उड़ने लग गया। ये अभी से उड़ने लग गया है। ठीक है,
आप बजाज फिंसर्व का कुछ पूछ रहे थे। जी जी सर, मैं बजाज फाइनेंस पर आपसे जानना चाह रही थी, ये चार्ट्स में आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है सर? बजाज फाइनेंस भी वीक लग रहा है ठीक है। और इसमें 7500 का सपोर्ट है, हम्म। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसका। वो ब्रेक करता है तो स्टॉक 7000 तक इजीली स्लिप हो सकता है। तो अगर जो मेरे को शॉर्ट करना है तो मैं बजाज फिंसर्व करूंगा, इससे बेटर कैंडिडेट है शॉर्ट के लिए। ठीक है, चलिए वन डे चार्ट में ये अभी मुझे इस लेवल पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है सर, नतीजे तो आए हैं सर इसके, और नतीजे बढ़िया ही आए हैं, लेकिन अभी के लिए ये यहाँ पर सर की राय बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है सर, गीता प्रकाश जी का सवाल, कैनफिन होम्स बाय कर सकते हैं क्या इस समय? ऐसे लोग बाई के लिए अभी अवॉइड लिस्ट में। अभी अवॉइड में है, ठीक है। ठीक है सर। और चंदर सर, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्या आपने? नहीं मैडम, इक्विटी कमोडिटी ठीक है। ठीक है, ठीक है। वैसे चंदर सर, आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए तो बिल्कुल स्टॉक्स भी बहुत दमदार ही काम कर रहे हैं, कि जिस तरीके का प्रॉफिट निकालते हैं और व्यूअर्स को जो मदद मिलती है आपसे, वो तो एकदम दमदार होती ही है। ये जो सफ़र है चाहेंगे कि इसी तरीके से चलता रहे, और इसी तरीके से आप जो है स्टॉक्स रिकमेंड करते रहें, और डेनोरा जैसे और स्टॉक्स, अबान ऑफशोर जैसे और स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स को मिलते रहें। रोहित जी का सवाल आ गया है, गुजरात एल्कली पर व्यू जानना चाह रहे हैं। रोहित जी ने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया है, ये 775 के ऊपर क्लोज करके उसे ऐड कर ले। ठीक है, इसका टारगेट 825, 850, 900 का होगा। 900 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रखना होगा सर रोहित को इस पे? स्टॉप लॉस रखेंगे वो 740 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। रोहित जी 740 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉक जो आपने पिक किया है अच्छा दिखाई पड़ रहा है सर को, और टारगेट्स भी 900 तक के जाते हुए देख रहे हैं चंदर सर इसमें। ठीक है सर, फटाफट से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। IEX पर आप अभी राय भी दे रहे थे, अभी के लिए उसमें क्या आपको चार्ट्स बता रहे हैं, वो बता दीजिए फटाफट से। रोहित जी, बहुत वोलेटाइल काउंटर है। ठीक है, ये बहुत वोलेटाइल काउंटर होके रखा है। रिस्की ट्रेडर ही ले 689 का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस इसको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर ये स्टेट के रेट है इसके। ठीक है सर। सर पराग मिल्क देख लेते हैं एक बार, और जुबिलेंट इंग्रेविया। पराग भी लास्ट टाइम इसने पूछा भी था, उनका 128 की परचेज थी। मैंने उनको कहा था 132 पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, 136 7 चल रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी कोई नई एंट्री बनाने की राय मिल सकती है क्या? रोहित जी का ही सवाल आया है, 135 अभी चलता हुआ दिख रहा है। इस प्राइस में बना ले एंट्री, इस प्राइस में भी एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, इस प्राइस में एंट्री बनाई जा सकती है। क्या लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे सर? स्टॉप लॉस क्या लगा के चले? 142, 150 और 160 के टारगेट होंगे। ठीक है, 160 तक के टारगेट्स होंगे। और स्टॉप लॉस सर? और स्टॉप लॉस का है 124 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस करेंगे। 124 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। ठीक है, पराग मिल्क पर रोहित जी फटाफट से आपका सवाल ले लिया है। जुबिलेंट इंग्रेविया भी देख लेते हैं सर। रोहित जी, इंडियन होटल पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चंदर सर से राय ली थी। आपका जो सवाल रह गया था उससे मैंने कवर कर लिया था। आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो इंडियन होटल पर
चर्चा हुई है चंदर सर से। जुबिलेंट इंग्रेविया देखते हैं सर। 735 के ऊपर बाय करें। 700 735 के ऊपर ऐड करें स्टॉक को। ठीक है, फिर इसका टारगेट 800 850 का होगा। 800 850 का टारगेट होगा। ठीक है सर। और सर ये जो एंट्री का लेवल आप बता रहे हैं ये हमें कितने दिन में देखने को मिलेगा? 683 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इस स्टॉक के लिए 1 या 2 दिन में सफिशिएंट है यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, 1 या 2 दिन में चला जाएगा और उसके बाद अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। चंदर सर थैंक यू सो मच, बहुत से सवाल आपके साथ कवर किए हैं और सर की दमदार रिकमेंडेशन। टाटा स्टील को एक बार रिवाइज कर लिया है, जिन्होंने एंट्री बनाई है वो भी इस पर नज़र रखें। नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। BHEL, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा पर सर की कॉल्स आती हुई आज हमने देखी हैं और इस दिवाली के लिए भी, अगली दिवाली के लिए भी सर ने कॉल्स दे दी हैं पहले से ही। थैंक यू सो मच चंदर सर आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी दमदार कॉल्स आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।